नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न 34 हल कर रहे हैं हम। ये 34वां भाग है। एक संख्या के 60% का एक चौथाई दूसरी संख्या के 20% के 2/5 के समान है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। समान का मतलब कह रहा है कि यहाँ जो शर्त दे रखी है ये वाली कि एक संख्या के का मतलब क्या होता है? गुणा का निशान होता है। का मतलब गुणा का निशान होता है। एक चौथाई का मतलब 1/4। दूसरी संख्या कौन सी है वाली? दूसरी संख्या कोई भी मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ मैं। तो का मतलब गुणा हो गया 20%। का मतलब गुणा हो जाएगा 2/5 के समान है। बीच में क्या आ जाएगा? हमारा बराबर का निशान आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई भी एक संख्या मतलब ए है का 60% का एक चौथाई बराबर है दूसरी संख्या के 20% के 2/5 के। ये कह रहा है वो। तो पूछ रहा है कि ए का और बी का अनुपात कितना है। तो ए इंटू के 60/100 इंटू के 1/4 बराबर के बी इंटू के 20/100 इंटू के 2/5। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। इस 2 से मैं इसको काट दूंगा, 2 तिया 6। ये कितना हो जाएगा? 3a/4 बराबर के 2b/5। इसका इधर गुणा कर दीजिए, 5 × 15 और 4 दूनी 8। ये b कहाँ आ जाएगा? इधर नीचे आ जाएगा, a/b 8/15। तो अनुपात के रूप में क्या लिख देंगे हम? a अनुपात के b बराबर क्या आ जाएगा? 8/15। कौन सा ऑप्शन सी है? सी हमारा जो ऑप्शन है इसमें सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, 2 रेलगाड़ियां प्रत्येक 20 मीटर लंबी है। दोनों रेलगाड़ियां हैं। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी दे रखी है? 220 मीटर। मतलब एक 220 मीटर लंबी है और दूसरी भी 220 मीटर लंबी है। अब ये कह रहा है विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। वे एक दूसरे को पार करेंगी। ये एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी, ये हमें पता करना है। जब कभी भी जो हमारी ट्रेन होती है वो हमारी विपरीत दिशा में जब जाती हैं, एक इधर जा रही है और दूसरी इधर जा रही है। विपरीत दिशा में किस में जाती है? विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ती हैं। विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं? चालें हमारी क्या हो जाती हैं? विपरीत दिशा में जब जाती हैं तो चालें हमारी क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो चाल दे रखी है हमारी, तो यहाँ से निकालेंगे फिर सापेक्ष चाल, उनको जोड़ देंगे। 45 + 54 बराबर क्या आ जाएगा? 99 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखिए सेकंड में पूछ रहा है, ये तो मीटर में दे रखा है, तो ये हमें किलोमीटर प्रति घंटा एक कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 99 इंटू के 5/18। ये मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। हम चाहें तो इसको काट सकते हैं। 9 दूनी 18 और 9 से 11 बार कट जाएगा। ये आ जाएगा 11 × 5 = 55/9। अब हमारी दूरी दे रखी है 220 मीटर। तो दोनों रेलगाड़ियों की दूरी 220 प्लस होगी। तो पूछ क्या रहा है? समय पूछ रहा है। तो समय बराबर के क्या होता है? दूरी बटे 4। ये सूत्र होता है समय बराबर के। दूरी कितनी दे रखी है? दोनों रेलगाड़ियों को जोड़ेंगे, 220 प्लस के 220 बटे चाल कितनी दे रखी है? 55। ये 9 दूनी 18, 2 बार कटेगा, बटे 2। ये ऊपर पहुंच जाएगा। ये कितने आ जाएगा? 440 हो जाएगा। इस 440 का क्या कर देंगे? ऊपर इसमें गुणा कर देंगे 440 का।
तो 2 में 440 का गुणा करूँगा कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा बटे 55। तो कितनी बार कट जाएगा, 16 बार कट जाएगा। ये आ जाएगा 16 सेकंड। तो एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे, एक दूसरे को 16 सेकंड में ट्रेन पार कर जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना है आपको कि जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाती हैं तो चालें हमारी जुड़ती हैं, और जब एक ही दिशा में जाती हैं तो चालें क्या हो जाती हैं, हमारी घट जाती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, शैली 25 रुपये प्रति, 40 रुपये प्रति तथा 65 रुपये प्रति वाली चूड़ियाँ समान मात्रा में खरीदती हैं। उसने सभी चूड़ियों के लिए 1560 रुपये खर्च किए। उसने प्रत्येक प्रकार की कितनी चूड़ी खरीदी। अब देखिए, जब प्रति का मतलब एक होता है, एक सेट खरीद रही है वो, कितने सेट खरीद, एक सेट खरीद रही है चूड़ियों का, कोई सा भी एक सेट है, लेकिन एक सेट खरीद रही है। जब हमें एक की कीमत पता चल जाती है तो उस एक की कीमत का हम भाग दे देते हैं, तो हमें पता चल जाती है कि प्रत्येक की उसने कितने की वस्तु उसने खरीदी है। तो यहाँ तो दे रखा है, तो इसको जोड़ लीजिए। 25, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 कितने 13। इस 1560 रुपये में भाग दे दीजिए आप 13 का। जैसे ही हम इसमें 13 का भाग दे देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितने उसने प्रत्येक प्रकार की कितनी चूड़ी खरीदी हैं। तो 13 का भाग दे दीजिए इसमें। 13 एकम 13, बचे कितने, 2 बचेंगे, और 13 दूनी 26। तो कितने खरीदे, 12। प्रत्येक प्रकार की 12 चूड़ी उसने खरीदी है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए ऑप्शन इसमें हमारा सही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।